किताब बिहारुल अनवार के मुताबिक जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने के लिए ख़त लिख दिया था। उधर इब्ने ज़ियाद को मुअक्कल की तरफ से लम्हा लम्हा ताज़ा इतलात मौसूल हो रही थी। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद इब्ने अशस, अस्मा इब्ने खारजा और उमरो इब्ने हज्जाज ज़ुबैदी से जनाब हानी के मुतल्लिक पूछा कि इस वक्त रोसाए कूफा में से हानी मुझे मिलने नहीं आया। उमरो ने कहा वो बीमार है। इब्ने ज़ियाद ने कहा बीमार नहीं है, अब तो तंदुरुस्त है और रोज़ाना घर के दरवाज़ा पर बैठकर मनसूबा बंदी करता है। अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो बीमार है तो मैं उसकी अयादत पर भी चला जाऊं। ये तीनों अफराद हानी के पास आए और उसे बताया कि इब्ने ज़ियाद को आप मिलने नहीं गए। वो पूछ रहा था। हानी ने कहा मैं कुछ बीमार हूं। उन्होंने कहा उसे बीमारी का भी इल्म है और बीमारी के बाद तंदुरुस्ती का भी इल्म है, आप हमारे साथ चलें। जनाब हानी ने लिबास बदला और अपने खच्चर पर सवार होकर इब्ने ज़ियाद की तरफ रवाना हो गए। दारुल अमारा के दरवाज़ा पर पहुंचकर हानी ने हसन इब्ने खारजा से कहा मुझे शक है कि मुझे इस खबीस से ख़तरा है, मुझे ना ले जाओ तो बेहतर है। अगर मैं इसके सामने पहुंच गया तो फिर तुम भी बेबस हो जाओगे। हसन ने कहा आपको कोई ख़तरा नहीं है। जनाब हानी इब्ने ज़ियाद के पास आए। इब्ने ज़ियाद ने देखकर कहा अक्सर औकात हर खाइन को उसकी अपनी टांगें ही खींच कर लाती हैं। फिर इब्ने ज़ियाद ने काजी शुरैह जो कि उसके साथ ही बैठा था की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कितने ताज्जुब की बात है, मैं जिस शख्स की ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद हूँ वो मेरी मौत की तजवीज़ें करता फिरता है। हानी ने कहा ए अमीर आप क्या कह रहे हैं? इब्ने ज़ियाद ने कहा हानी जो कुछ तू करता फिर रहा है क्या मेरी ज़िंदगी के लिए कर रहा है? तूने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर बिठा रखा है, लोग तेरे घर आते जाते हैं, जंग के मंसूबे बनते हैं, असलहा जमा होता है, हुसैन को ख़त लिख दिया गया है और अब उसकी आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। क्या तू समझता है कि मुझे कुछ मालूम ना होगा? हानी ने कहा जो कुछ आप कह रहे हैं इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं जो कुछ कह रहा हूं तू उससे भी ज्यादा कर रहा है। हानी ने फिर कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। इब्ने ज़ियाद ने मुअक्कल को बुलाया। जब जनाब हानी ने मुअक्कल को देखा तो वो सब कुछ समझ गए कि ये शख्स इब्ने ज़ियाद का जासूस था जो हम में शामिल हुआ है और ये हमारे काफ़ी राजों से वाकिफ़ है। अब चूंकि इनकार की कोई सूरत न थी इसलिए हानी ने कहा मैंने ना तो मुस्लिम इब्ने अकील को दावत दी है और ना उसे बुलाया है। मुस्लिम ने मुझसे पनाह मांगी और मैंने अरब के दस्तूर के मुताबिक उसे पनाह दे दी है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देता हूँ और उसे कह देता हूँ कि जहाँ चाहे चला जाए, मेरी पनाह ख़त्म हो जाएगी। इब्ने ज़ियाद ने कहा अब तू उस वक्त जा सकेगा जब मुस्लिम मेरे हवाले कर देगा। हानी ने कहा यह तो बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको अपना मेहमान अपने हाथों लाकर इसलिए दूं कि आप उसको कत्ल कर दें। इब्ने ज़ियाद ने कहा बाखुदा तुझे लाना होगा। हानी ने कहा बाखुदा मैं उसे तेरे हवाले न करूंगा। जब बात गर्म हो गई तो मुस्लिम इब्ने उमरू बाहिली ने इब्ने ज़ियाद से कहा आप ज़रा मुझे इससे अलहदगी में बात करने दें। इब्ने ज़ियाद ने कहा इसे ले जा और समझा, ये अपनी ज़िंदगी को ख़तरा में न डाले। मुस्लिम इब्ने उमरू बाहिली ने हानी को एक तरफ ले जाकर काफ़ी कोशिश की कि आप मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन को इब्ने ज़ियाद के सुपुर्द कर दें। हानी ने एक जवाब दिया मुस्लिम अगर मेरा पाँव आले मोहम्मद में से किसी फ़र्द के ऊपर हो और मुझे कह दिया जाए कि पाँव हटा ले ताकि आले मोहम्मद को निकाल कर कत्ल कर दिया जाए तो मैं पाँव कटवाना तो गवारा कर लूँगा लेकिन कदम ना हटाऊँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के हवाले नहीं कर सकता। इब्ने ज़ियाद ने यह बात सुन ली। उसने हुक्म दिया हानी को मेरे करीब लाओ। हानी को इब्ने ज़ियाद के करीब लाया गया। उस मलऊन ने जनाब हानी के चेहरे पर छड़ी मारना शुरू की। जनाब हानी के रुखसारों से गोश्त गिरने लगा। जब तक छड़ी ना टूटी ये मारता रहा। तमाम कपड़े लहूलुहान हो गए। जनाब हानी को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया गया। मशहूर कर दिया गया कि हानी शहीद हो गए हैं। जब उमरो इब्ने हज्जाज को शहादत हानी की इत्तला मिली तो उसने बनी मजहज को तैयार किया और मुसल्लाह होकर दारुल अमारा का घेराव कर लिया। जब इब्ने ज़ियाद को इल्म हुआ तो उसने काजी शुरैह से कहा जा हानी को दारुल अमारा की छत पर ले जा और बनी मजहज को दिखा दे कि हानी जिंदा है। काजी शुरैह जनाब हानी को छत पर ले गया और दारुल अमारा की छत से दिखाया। नतीजतन बनी मजहज वापस चले गए।